जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं। पिछली कक्षा में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि क्लॉज होता क्या है। तो पिछली वीडियो की हम थोड़ी सी समरी बता देते हैं कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र वाक्य, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी अन्य वाक्य पर निर्भर करता है। तो चलिए हम उसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो पहला है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण मीनिंग देता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास एक क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया क्लॉज। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण मीनिंग दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो जैसे कि आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, या फिर मैं कॉलेज जाता था। तो ये अपने आप में क्या दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, पूर्ण मीनिंग दे रहा है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, सी इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। तो ये हमारे पास दूसरा क्लॉज है। इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारा। इज़ रीडिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब सी इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। तो ये अपने आप में पूर्ण मीनिंग दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझा है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी अन्य वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण मीनिंग नहीं दे रहा है, पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब देखते हैं हमारे पास, जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्लॉज हो गया। ये अपने आप में पूर्ण मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब जैसे कि बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो इसका कोई सेंस तो निकल नहीं रहा, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडंट गो टू कॉलेज, इसलिए मैं वहाँ पर स्कूल नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो इसमें इस वाक्य में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया हमारा। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेकर के, आई से लेकर के और यहाँ तक ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्लॉज इस क्लॉज पर निर्भर कर रहा है, ये क्लॉज इस क्लॉज पर निर्भर कर रहा है। आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। तो ये क्या है, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं, इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं, दो क्लॉजों से मिलकर बनाई एक सेंटेंस। तो एक क्लॉज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, बिकॉज से लेकर के इल तक हो गया जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है। और एक क्लॉज आई से लेकर के स्कूल तक हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सेंटेंस हो गया। और यदि मान लीजिए ये यहाँ पर बिकॉज नहीं होता, ये क्या है, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन लग के ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम कंजंक्शन हटा देते हैं बिकॉज, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज इल। तो ये एक कंप्लीट सेंस देगा। तो ये इस केस में ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन जब इसमें बिकॉज लगा है तो इस बिकॉज ने इस वाले क्लॉज को, ये पूरा क्लॉज बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्लॉज डिपेंडेंट बन जाता है। तो
यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।